नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बनाना सिखाने वाली हूँ। और ये सभी साथी स्टाइल में है और पैडेड ब्लाउज़ होगा। वी नेक में मैं इसे बनाऊँगी। वी नेक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये है, इसके लिए जो फैब्रिक है ये साड़ी का फैब्रिक है और इसके साथ मैंने ये लाइनिंग ली है। ये है कॉटन लाइनिंग और इसमें केवल एक बॉर्डर दिया हुआ है, बाकी जो कपड़ा है वो बिल्कुल प्लेन है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो इसे धो के मैंने सुखा लिया है, प्रेस कर ली है और उसके बाद ही हम इसमें जितने भी मार्किंग करते हैं वो सब बाद में ही करते हैं। ठीक है, नीचे मैंने लाइन कर दी है एक, ताकि ये कपड़ा सीधा रहे उसके लिए। और अब यहाँ पर देखिए 1-1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी यहाँ सिलाई के लिए। और अब इसे भी मैं सीधा इस तरीके से निशान लगा दूँगी। और ये वाला स्केल मैंने इसलिए लिया है ताकि मतलब जो निशान होते हैं ना वो इसमें थोड़ा आइडिया रहता है, हल्के से भी टेढ़े मेढ़े नहीं जाते। तो यहाँ पे लेंथ आप ले लें अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको लेनी है। मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 13.5 इंच और नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले ही लिया है पहले से। और मुझे 13.5 इंच ही रेडी रखनी है। 14 इंच भी लेते हैं लोग अपने अकॉर्डिंग, आप जितना भी आपको लेंथ लेनी है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, अब ये हम जो बनाएंगे ना ब्लाउज़, इसमें बैक हम बनाएंगे ओपन। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए मैं बिल्कुल बराबर से नाप कर निशान लगा दूँगी। और जो किनारी वाली साइड है ना, इसमें जो किनारी है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसलिए ना मैं इस किनारे को हटा के तो उसके बाद निशान लगाऊंगी। क्योंकि अगर किनारी लूँगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो मैं किनारी हटा दूँगी इसमें से। क्योंकि जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा होता है ना तो ये थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। आपको इसे सीधा करना पड़ता है प्रेस करके अच्छे से, और फिर भी रहे तो आपको वो जो टेढ़ापन है ना वो निकालना होता है। उसके बाद ही आप निशान वगैरह लगाओ। तो मैंने ये किनारी हटा करके उसके बाद मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। हमारी जो हुक पट्टी लगेगी ना उसके लिए जो हम निशान लगाते हैं वो वाला निशान है ये। ठीक है, इसे मैं सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। और ये जो किनारी वाली साइड होती है ना, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो आप इसे भी सिलाई के लिए ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी 5 इंच और यहाँ पर आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच। और एक बार मैं नीचे से भी नाप लूँगी, 5 इंच ही है ना। एक बार ना आप अच्छे से नाप करके, बिल्कुल कहीं पर भी कम ज़्यादा ना हो, तभी आप ब्लाउज़ का निशान लगाएं। और अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी है यहाँ पर 34, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से और जितना भी आएगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। और 2 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई के लिए। ठीक है, इस तरीके से लेना है। और इसे मैं सीधा आपको मिला करके दिखाऊँगी। सीधा आप निशान लगा दें इसमें ऐसे। और ये पैडेड ब्लाउज़ मैं बनाऊंगी, वी नेक है और फ्रंट में इस तरह से वी नेक आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया ना, अब इसे सीधा नीचे तक मैं लगा दूंगी, क्योंकि इसमें जो डार्ट वगैरह आएगी ना उसके बाद ये बिल्कुल सही रहेगा। और अगर हल्का सा कम ज़्यादा हो तो मैं बाद में इसे सिलाई में कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं सीधा ही इसमें मिला दूँगी। कमर का निशान मैं यहाँ पर अभी नहीं लगाऊँगी, वो फिटिंग के टाइम पर हो जाएगा हमारा एडजस्ट। तो मैं सीधा इसी तरीके से इसे निशान लगा दूंगी। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे डार्ट का निशान। तो ये जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट जो होता है वो होता है 3.25 का, तो आप यहाँ पर 3.25 पर निशान लगा दें। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर से 10.5 पर ये निशान लगाना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो ये निशान 9.5 पर लगता है। 32 से 40 तक है तो 10.5 पर, और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर लगेगा। ठीक है, ऊपर से। और इसे सीधा हमें मिला देना है और हाफ इंच दोनों साइड लेना है। ये 1 इंच की हमारी डार्ट होगी। मतलब ये जो प्लेट होती है ना फ्रंट वाली, उसे डार्ट भी बोलते हैं। बहुत सारे क्वेरीज आती है कि डार्ट किसे बोलते हैं। डार्ट और प्लेट्स वगैरह इसे एक ही बोलते हैं, आपकी मर्जी, जो बोलना है बोल दीजिए। तो बैक में आएगी इस तरह से डार्ट, और फ्रंट जो पार्ट होगा वो हम बनाएंगे प्रिंसेस कट में। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पैडेड ब्लाउज़ होगा और प्रिंसेस कट होगा, और इसका जो नेक है वो मैं बनाऊंगी वी नेक। तो अब हाफ इंच मैंने यहाँ से बढ़ाया है हल्का सा, और उसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी ऐसे। और तब मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये जो शेप हम देते हैं इस तरह से।
इससे क्या होता है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा जो हमारा ब्लाउज़ है, क्योंकि हमने 5 इंच ऊपर लिया है। तो हल्का सा बाहर को करके तब हम बैक साइड का निशान लगाते हैं। अब 1 इंच मैंने ऊपर को बढ़ा दिया है, इससे हमारी शेप बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ से नेक का निशान हम लगाएंगे और 2.5 इंच मैंने यहाँ पर लिया है चौड़ाई, और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लंबाई मैंने यहाँ पर नेक की ली है 10 इंच। तो चौड़ाई 2.5 इंच ली है मैंने और लेंथ यहाँ पर ली है 10 इंच। तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, 9 इंच भी कर सकते हो, 8 इंच भी करते हो। पर ये जो वी नेक में आजकल चल रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रहती है। जैसे सब्यसाची ब्लाउज़ होते हैं उसमें लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और अगर आप कम करना चाहो तो आप इसे कम भी कर सकते हो। और यहाँ से मैं अभी सीधा ही लगा दूँगी, बाद में से कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारे सिंपल से निशान हैं। अब इसे हम कट कर देंगे। और इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी आप कटिंग करो ना, तो आपको अस्तर पर कटिंग करनी है और उसके बाद आपको मेन फैब्रिक के ऊपर कट करना है। तो इस फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसे हमेशा याद रखिए, धो करके सुखाकर इस पर प्रेस करके ही आपको इस कपड़े को यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा सा श्रिंक होता है धोने के बाद, इसलिए। यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारे हो गए बैक पार्ट, ये 2 हो गए हमारे पार्ट। अब हम इसे काटेंगे फ्रंट पार्ट को, और इसे हम ऊपर रख देंगे अपने कपड़े के। इसे इस तरीके से रखेंगे अच्छे से लगा करके। इसमें हमें चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट में हम 1 इंच बढ़ा देते हैं। दोनों साइड हम बढ़ाएंगे, नीचे भी और ऊपर की साइड भी 1-1 इंच हम बढ़ा देंगे। बाकी जो मेज़रमेंट है वो सेम ही रहेगा, बस 1-1 इंच हमें बढ़ा देना है। तो मैं इसके बराबर से यहाँ पर निशान लगा लूँगी। नीचे की साइड से देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। दोनों साइड हमें 1-1 इंच बढ़ाना है, बाकी मार्जिन सेम ही रखना है हमें। बाकी निशान पूरे एक जैसे ही लगाने हैं। अब यहाँ पर मैं इसे सीधा कर दूँगी निशान को। और जो मेन कटिंग है अब हम करेंगे, ये हमारा फ्रंट साइड है। और फ्रंट साइड क्योंकि बंद रहेगा, इसलिए हमने बंद साइड से इसे रखा है। और अब इसे सीधा इस तरीके से निशान लगा दूंगी मैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें फ्रंट में किस तरह से आर्म होल की शेप देनी है। 1/2 इंच पर मैंने इस तरह से दिया, और आधे क्या 1.25 इंच के आसपास, आधा से हल्का सा ज़्यादा लगाना है। अब 2.5 इंच पर ही हमने चौड़ाई ली है गले की। और यहाँ पर ये फ्रंट में आपकी मर्ज़ी, हाँ आप इसे कितनी लेंथ रखना चाहते हो। और इसे 10 इंच मैंने रखी है। यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा ही रहती है। दोनों साइड मैंने वी नेक ही बनाया है। अब यहाँ पर 3.25 का ही निशान लगाया है, ऊपर से 10.5 पर ही ये निशान लगेगा, और इन दोनों को हमें मिला देना है। ठीक है, जैसे हमने बैक में किया था सिंपल। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अब ये जो प्रिंसेस कट होता है ना, उसमें थोड़ी सी कटिंग बस यहाँ पर अलग हो जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 इंच पर ये निशान लगाना है। ठीक है, 1.5 इंच हमें यहाँ तक बढ़ाना है और इसे इस तरीके से शेप दे देनी है, और सीधा ऊपर तक हमें इसे लेकर के जाना है। बस इतना सा है, सिंपल सा, और इसमें ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही ईजी तरीका है। अब यहाँ पे 1 इंच पर हमें निशान लगाना है, जैसे हमने बैक में किया था, और इसे नीचे तक मिला देंगे और इस तरीके से इसमें हल्की सी शेप दे देंगे। ये जो साइड में हम शेप देते हैं ना, इससे बहुत अच्छी शेप आती है ब्लाउज़ की। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2.5 इंच के आसपास आप यहाँ पे रखें। 2.5 इंच ले सकते हो, 3 इंच भी ले सकते हो, मैंने 2.5 इंच लिया है। और इसे आपको यहाँ तक मिला देना है, क्योंकि फ्रंट में हमें ये शेप देनी है। ये बहुत ही अच्छी लगती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह से। तो आप इसे ऐसे शेप दे दें, गोलाई सी में आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे तिकोना ना हो। ठीक है, अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया और उसकी भी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों को कटिंग करने के बाद हम सिलाई का काम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक मेन फैब्रिक रखा है और एक रखा है अस्तर का। तो एक और मैं अस्तर का कपड़ा कट कर लूँ, क्योंकि मुझे इसमें पैड भी लगाने हैं। तो मैं इसमें 2 अस्तर यूज़ करने वाली, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है ना थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैं इसमें 2 अस्तर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रंट में यहाँ पर पैड लगाने हैं। तो पैड लगाने के लिए आपको 2 ही फैब्रिक यूज़ करने पड़ेंगे, अगर आपका मेन फैब्रिक पतला सा है तो। ठीक है, तो अब ये देखिए, आपको इस तरीके से रख कर के कपड़े को सिल देना है।
ऐसे रखना है। यहाँ पर रखेंगे हम कपड़े को इस तरीके से। और अब ये देखिए, ये सबसे पहले तो हम ये जो एक्स्ट्रा सा कपड़ा है हमारा, इसे हम कट कर देंगे। और अब ये जो नेक का हमने निशान लगाया था, इसे हम कट कर देंगे एक साथ। ऐसे करके ये देखिए, ये हमने कट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे ऐसे करके, और अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना लाइनिंग का फैब्रिक। और अभी मैंने केवल लाइनिंग के फैब्रिक पर ही नेक कट किया है, मेन फैब्रिक के ऊपर कट नहीं किया है। और इसे रख कर के आपको पिन लगा देनी है। पिन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, आपका कपड़ा इधर उधर नहीं जाता है और इजीली आप इसमें स्टिच कर सकते हो। तो ये मार्केट से बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपकी स्टिचिंग में। तो ये देखिए, अब मैंने इस तरीके से कर लिया है और यहाँ पर मैं इसमें हल्के हल्के कट लगा दूँगी और फिर मैं इसे सीधा इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। तो इसमें मुझे अलग से गला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इसके ऊपर बाद में ना फिनिशिंग की हम सिलाई लास्ट में लगा देंगे जब हम इसे रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा, दोनों साइड हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है नेक। और ये बैक नेक है हमारा, ठीक है। अब ये जो हमारे डार्ट के निशान है ना, प्लीट्स के जो निशान है, ये देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारी पट्टी का निशान है ना, जो हमारी हुकाई की पट्टी का निशान है, उसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर ना हो, क्योंकि हल्का सा भी ऐसा ना हो कि एक पल्ले में आपने कम सिलाई की है, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा की है, ऐसा ना, बिल्कुल बराबर से होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पूरे में निशान लगा करके आपको चेक करते रहना है। मैंने दोनों साइड निशान लगा दिया है और प्लीट्स भी आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने दोनों साइड बिल्कुल बराबर से लगा दी है और अब इसमें हम सिलाई कर देंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई ज़रूर से करती हूँ। और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन का ब्लाउज़ चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भेज सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो ये देखिए, ये है बैक का हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में मैंने इस तरीके से इसे सिल दिया है। और अब ये देखिए, एक और पार्ट मैंने इसी तरीके से कटिंग कर लिया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा फ्रंट वाला था ना लाइनिंग, उसे ही हमें एक और लाइनिंग के ऊपर कट कर लेना है। तो ये सिलाई कर लेंगे हम इसे बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम प्रिंस कट में करते हैं। और सिलाई करने के बाद इसे हम लगाएंगे अपने मेन फैब्रिक के साथ। तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगी, जब इसमें पैड लगाऊंगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर 2 अस्तर वाले कपड़े क्यों कट किए हैं। और अस्तर वाला जो कपड़ा है ना, वो केवल मैंने फ्रंट के लिए ही 2 कटिंग किए हैं, बैक साइड के लिए केवल एक ही मैंने कटिंग किया है। तो हम इस तरीके से इसे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने रेडी कर लिया है ये सिल करके, ठीक है। अब ये हमारी हो गई फ्रंट साइड जो कि हमने तैयार की थी। और इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो मैंने सब कट कर दिया सिलाई करके, और इसे भी हम एक साइड जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखें आप और फिर इसमें सिलाई लगा लें। तो इन दोनों को आपको ऐसे पकड़ना है जैसे हम प्रिंस कट पे सिंपल सिलाई लगाते हैं, उस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। ऐसे साथ में बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा आपको ज़रूरत पड़े तो खींच सकते हो, पर बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। और हल्के हल्के हाथ से ही आपको दोनों फैब्रिक को पकड़ करके इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितनी वीडियो आने वाली होती हैं उनके अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। इजी स्टिचिंग नाम से है, आप वहाँ पर सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, या आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो देखिए, एक साइड मैंने सिलाई कर ली है, दूसरी साइड भी सिलाई कर ली है, हमारा रेडी हो गया। अब ये जो हमने दूसरा अस्तर ऐसे ही फ्रंट में के लिए काटा था, अब इसे भी हम इसके ऊपर रखेंगे और सबसे पहले तो पिन लगा देंगे। पिन से क्या होता है, हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं हिलता है और बहुत ही अच्छे से हम स्टिच कर पाते हैं। तो मैंने सिलाई यहाँ पर कर दी है और अब इसे मैं नेक को कट करूँगी। नेक अगर आप पहले ही कट कर लोगे ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप बाद में कट करें तो इजीली आपका कटिंग हो जाती है। तो अब ये यहाँ पर मैंने नेक कट कर लिया है और ओरे पट्टी से मैं ये वाला नेक रेडी करूँगी।
ओरेप पट्टी से मैंने नेक रेडी करना आपको पहले ही बताया है और एक वीडियो अलग से भी मैंने बनाई जिसमें वी नेक मैंने बनाया है। और ओरेप पट्टी से भी आप वी नेक बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। ये बहुत आसान तरीका है और इसमें बहुत अच्छी शेप आती है। तो यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद आपको ऐसे कपड़ा फोल्ड करके ऐसे देखना है, तो आपको ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देख करके ना इसमें निशान, पहले तो आप सेंटर में निशान लगा लें और बिल्कुल सेंटर से आपको इस कपड़े को ऐसे पकड़ना है और फिर यहाँ पर निशान लगा लें जहाँ तक आएगा ना, और फिर यहाँ पर आपको एक सिलाई लगा देनी है। आप ये जो वी नेक है ना, ज़्यादातर क्या होता है वी नेक में शेप अच्छी आए इसके लिए ना आप बुकरम से बनाते हो, तो बुकरम से भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ी और मेहनत लगती है और उसमें बहुत अच्छी शेप आती है। और अगर आप बुकरम से नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इसमें भी शेप बहुत अच्छी आती है। तो मुझे ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और अब यहाँ पे हम बाकी की सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और ये देखो हमारी सिलाई यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गई है। और अब ये जो बीच बीच में है ना, हमें हल्का हल्का कट लगाना होता है नेक में, जो हम करते हैं वो निशान हमें यहाँ पर अब कट कर लिए हैं। ये कटिंग करनी ज़रूरी होती है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आए। फिनिशिंग के लिए मेन कटिंग होती है हमारी, किसी भी तरह का आप नेक बनाते हो तो। और इसे हम पलटेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे से शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से, और इसमें जो मेन सिलाई है ना वो अभी मैं नहीं लगाऊंगी, पहले हम दोनों पार्ट को जोड़ेंगे, अपने कंधे जॉइन करेंगे, उसके बाद मैं मेन सिलाई लगाऊंगी। अभी मैं इसमें केवल पिन लगा दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी वी शेप आई है हमारे नेक की, और ये भी सिर्फ ओरेप पट्टी से हमने इस तरह से नेक बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है। अब सबसे पहले हम बाजू कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा लिया है, इसे 2 फोल्ड कर दिया है और 9 इंच मैंने चौड़ाई ली है। लेंथ मैं यहाँ पर लूँगी 12 इंच, 11 इंच या 10 इंच बिल्कुल सही रहती है। एल्बो तक आजकल जो बाजू है वो चल रही है, काफ़ी अच्छी एलिगेंट लुक आता है। तो आप एल्बो तक अपनी हाइट नाप लें, मतलब बाजू की लेंथ नाप लें और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बाजू की लंबाई रखें। और यहाँ पर मैं सीधा निशान लगा दूँगी सबसे पहले तो, और दूसरी साइड से यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और इसे मैं सीधा इस तरीके से यहाँ तक एक बार नाप लूँगी, बराबर तो है ना कपड़ा। और अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया इसे हम नीचे तक मिला देंगे। जो 2.5 इंच पर निशान लगाया इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और बाजू की आप फिटिंग देख लें, आपकी फ़िटिंग कितनी आई है। फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको आगे की साइड यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। सबसे पहले तो मैं इसे कटिंग कर लूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इसमें निशान लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए लंबाई आपको यहाँ पर 9 से 10 इंच के आसपास रेडी रखनी है। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, ऊपर से 3 इंच लिया है। फिटिंग का हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। 5.5 इंच पर मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया है और 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई के लिए। तो इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे और फिर हम इसे कटिंग कर देंगे। और ये जो कपड़ा है ना ये थोड़ा सा कम था तो मैंने दूसरा कपड़ा लिया है। अगर आप इस तरह से बनाओगे ब्लाउज़ तो आपको 1.5 मीटर तो चाहिए ही चाहिए कपड़ा, ठीक है। और क्योंकि ये कपड़ा नहीं दिखेगा बाहर से कि अलग अलग कलर है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग अलग कलर का कपड़ा यूज़ कर लिया है। और अगर आपका मेन फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला है जिसमें विजिबल हो सकता है तो फिर आप सेम ही कलर यूज़ करें। और अब यहाँ पे देखिए ये जो चौड़ाई है इसकी बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना। 1-1 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से हल्की हल्की शेप दे देंगे, ठीक है। और ये हमारी बाजू की जो फ्रंट आर्म होल की शेप होती है वो वाली हो जाएगी। और इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देंगे दोनों साइड। आमने सामने रख कर के मैं कटिंग कर लेती हूँ तो बिल्कुल आइडिया रहता है बिल्कुल बराबर से। और अब ये हमारा मेन फैब्रिक है और जो बॉर्डर दी थी ना मैंने वो आगे की साइड लगा दी है और इस तरीके से रखा है। आगे मैंने केवल 0.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं अंदर फोल्ड करने के लिए मैंने नहीं लिया है। मैंने इस तरीके से सिलाई की है और फिर इसे पलट दिया है। तो मुझे आगे की साइड ना एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो कि हम फोल्डिंग के लिए लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी तो आगे से बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
और ये हमारा बॉर्डर है जो कि सिंपल सा, बस ये प्लेन फैब्रिक था हमारा और इसमें केवल बॉर्डर दिया हुआ था और वो बॉर्डर मैंने यहाँ पर लगाया है बाजू में। और थोड़ा सा जो बचा है ना, एक थोड़ा सा बचा है, तो वो मैं लगाऊंगी गले पर। अगर आपके पास गले पे लगाने के लिए नहीं है तो आप कोई भी सिमिलर लेस वगैरह यूज़ कर सकते हो, बहुत सुंदर लगती है। मेरे पास अभी नहीं था और मार्केट जाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने यही नेक पर भी लगा दिया है। तो ये देखिए बाजू हो गए हमारी रेडी। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पर सबसे पहले तो जॉइन करेंगे अपने कंधे। तो शोल्डर जॉइन कर लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए ये वाली एक साइड हमने ओरेप पट्टी से बनाई और एक हमने सिंपल तरीके से सिला है। तो अब ये देखिए इसे कैसे हम साथ में सिलाई करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरीके से आपको कपड़ा रखना है और फिर यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर सिलाई करनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। दूसरी साइड में हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए सिलाई कर दी। अब इसे हम इस तरीके से निकालेंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई हो गई है हमारे शोल्डर की। तो सिलाई होने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर हम ये वाला जो हमारा निशान है ना, यहाँ पर हम पहले से भी निशान लगा के रखते हैं और बाद में भी आप निशान लगा ले दोनों कपड़ों पे, ठीक है। ऊपर से 10.5 पर जो निशान आया था ना हमारा, वो वाला निशान है ये, और जो 3.25 पर हम लगाते हैं वो वाला, ठीक है, ध्यान रखना। और अब हमें इस तरीके से ये पैड आते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे इजीली, कप अगर आप जो भी बोलना चाहो। और यहाँ पर सेंटर में हम निशान लगा लेंगे इसमें। और आपको किस तरीके से रखना है ये देखिए, आपको ऐसे रखना है। ये देखिए सीधी साइड और उल्टी साइड आप देख लें। तो ये जो हमारा निशान है ना, दोनों साइड आपको लगाना है और इस तरीके से बिल्कुल ऐसे सिलाई के साथ, ध्यान दे रखें आप, सिलाई के साथ ही आपको ये निशान यहाँ पर रखना है, ऐसे बिल्कुल बराबर से करके। और चाहे तो आप इसमें ना पिन लगा लें, मैं पिन लगा लेती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और पिन नहीं, आप कच्ची सिलाई भी, कच्चा एक टाका भी लगा सकते हो ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और मैं अभी तो ऐसी सिलाई कर दूँगी, मुझे अब आइडिया हो गया है तो इसलिए मुझे इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप सुई धागे से एक कच्चा टाका लगा ले ताकि ये इधर उधर ना जाए और बिल्कुल सेंटर में ही इसमें सिलाई लगे। तो मैं इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। और आप चाहो तो इसमें गोलाई में भी, मतलब पूरे में भी आप सिलाई लगा सकते हो। मैं केवल इतनी ही सिलाई लगाती हूँ, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। और दोनों तरीके अच्छे हैं, आप चाहो तो पूरे में भी सिलाई लगा सकते हो, शेप दोनों में अच्छी आती है। तो अब दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से यहाँ पर निशान का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ पर कप लगा लेंगे। और सेंटर का आपको ध्यान रखें यहाँ पर ऐसे। तो दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई कर दूंगी। और ये सिलाई करने के बाद जो साइड वाली सिलाई है ना, वो भी हम कर देंगे यहाँ पर। और अब नीचे की साइड ना, मैंने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड मैं यहाँ पर पट्टी लगा दूंगी और इस पर मैं सिलाई कर दूंगी। नीचे की साइड अलग से फोल्ड करने के लिए भी लोग लेते हैं, अगर आपको उस तरीके से बनाएं तो वैसे भी बना सकते हो, पर ये तरीका ज़्यादा सही है। आप इस तरीके से पट्टी लेकर के, और फिर यहाँ पर ये ओरेप पट्टी है और फिर मैंने इसमें हल्का हल्का यहाँ पर कट दे दिया, क्योंकि नीचे की साइड भी हमने वी शेप में इस तरीके से शेप रखी है फ्रंट में, तो वो बहुत अच्छी आएगी ओरेप पट्टी से जब आप बनाओगे इस तरीके से करके। और अब इस तरीके से आपको अंदर की साइड से फोल्ड कर देना, जैसे हमने नेक बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये भी बनाना है। तो अभी मैंने इसमें सिंपल सिलाई लगाई है, बाद में मैं इसमें तुरपाई करूँगी, क्योंकि तुरपाई में ना फिनिशिंग अच्छी आती है, सिलाई में उतनी अच्छी नहीं आती है और प्रेस करके बहुत ही अच्छे से सेट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कपड़े लिए हैं और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो आपको 3 इंच रखनी है, 2.5 से 3 इंच आप रख सकते हो। और अब यहाँ पर हम ये पट्टी, इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो ये हमारी हुकाई की पट्टी है और इस तरीके से हम इसे सिलाई कर देंगे।
दोनों साइड आपको लंबाई आपको इतनी लेनी है जितनी आपकी जो बैक साइड है उसमें आएगा, ठीक है, कपड़ा है। और उसे थोड़ा ज़्यादा ही आपको लेना है क्योंकि दोनों साइड से हमें नीचे की साइड फोल्ड भी करना है। अब इसे हम पलट करके एक सिलाई ऐसे लगा देंगे और इसमें हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए सिलाई मैंने कर दी है। अब ये जो ऊपर की साइड से जो हमारा फैब्रिक है ना, इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे ऐसे करके और फिर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई को हम दोनों तीनों तरफ एक साथ लगाएंगे ताकि सिलाई हमारी अच्छी से हो जाए और जो बैक साइड है उसमें हमारी फिनिशिंग आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो पूरे में हम सिलाई लगा देंगे इसमें। और अब दूसरे के लिए हमने एक और लिया है और इसकी 2.5 इंच आपको रखनी है, 2 से 2.5 इंच चौड़ाई, और इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें केवल मैंने एक ही फैब्रिक यूज़ किया है और अब इसे भी हम ऐसे सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से अंदर की साइड और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम सिलाई इसमें लगा देंगे एक सीधी, और आप चाहो तो दूसरी साइड भी सिलाई लगा सकते हो। मैं इसमें तुरपाई करूँगी, उसमें ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है और मुझे अच्छा लगता है वो तरीका, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर सिलाई नहीं करूँगी, सीधा मैं इसमें तुरपाई ही करूँगी। और अब नीचे की साइड हम सीधी पट्टी लेंगे और नीचे की साइड से ऐसे सिलाई करके इसे रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सीधी पट्टी ही ली है, फ्रंट साइड में हमने ओरे पट्टी ली थी क्योंकि हमें इन्हें वी शेप दिया था इसलिए, ठीक है। तो ये सिलाई हम करके रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। निशान आपको एक बार और चेक कर लेने हैं और फिर आपको सीधा इसमें सिलाई लगा देनी है। तो नीचे तक हम इसमें इसी तरीके से सिलाई कर देंगे फिटिंग की अपनी। आप जो भी आपका मेज़रमेंट हो आप उसे डबल चेक करें और फिर वहाँ पर सिलाई लगा दें, ठीक है। अब ये जो एक पट्टी बची हुई थी मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है और इसे मैं नेक पर लगाऊंगी और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ ये बना है। प्रेस आप इस पे कर दे, बिल्कुल सेट अच्छे से हो जाएगा, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। और ये बाजू मैंने इस तरह से थोड़ी सी लंबी रखी है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और वी नेक में बहुत ज़्यादा आजकल ब्लाउज़ चल रहे हैं, तो आप इस तरह से बना करके इसे ज़रूर से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।